अमित शाह रहेंगे 3 दिन के दौरे पर, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के इस दौरान समीक्षा करेंगे, अहम परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आज से जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की इस दौरान समीक्षा करेंगे और अहम परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। तो आज से जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। आज से जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे इस दौरान और अहम परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की इस दौरान वो समीक्षा करेंगे और अहम परियोजनाओं का भी इस दौरान वो उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे पर रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की इस दौरान समीक्षा करेंगे। तो आज से जम्मू कश्मीर दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और कई अहम परियोजनाओं का इस दौरान उद्घाटन करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर भट्ट हैं। समीर, आज से जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा व्यवस्था की इस दौरान समीक्षा करेंगे। क्या कुछ अहम परियोजना है, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी? जैसे मैं आपको बता दूं, आज शाम को अमित शाह 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे और सबसे पहले वो जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू पहुंचते ही शाम के टाइम वो सीधा राजभवन जाएंगे, एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करेंगे और वहां पे ही स्टे करेंगे। कल दिन को वो कई मीटिंग्स को रिव्यू करेंगे, सिक्योरिटी के जो मीटिंग्स हैं उनको चेयर करेंगे। आज शाम को भी एलजी ऑफिस में वहां पे भी एक मीटिंग रखी गई है। कुल मिला के सिक्योरिटी के हालात किस तरह से हैं जम्मू कश्मीर में उनकी समीक्षा करेंगे, सुरक्षा के हालात जो हैं उनकी समीक्षा होगी। इस तरह से जो जम्मू में जब वो कल दिन पर रहेंगे तो जम्मू में खासकर वो बॉर्डर इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं और कहा जा रहा है कि कठुआ के हीरानगर भी जाएंगे, वहां पे भी जो बॉर्डर के इलाकों का दौरा करेंगे। इसके साथ साथ जम्मू में सिक्योरिटी के जिस तरह मैंने कहा हालात का जायजा लेंगे और इसके साथ साथ डेवलपमेंट वर्क्स जो है, जो काम चल रहा है इस वक्त मुख्तलिफ परियोजनाओं का, उसकी समीक्षा करेंगे और जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं वो किस तरह से जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो रही हैं उसकी समीक्षा करेंगे। जो इस वक्त ऑपरेशन जो चल रहा है टेररिस्ट के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, उसकी समीक्षा करेंगे। तो कई पहलुओं पर वो एक तरह से मंथन करेंगे, समीक्षाएं करेंगे और अपनी डायरेक्शन देंगे। उसके बाद कल दिन भर यहाँ रहने के बाद वो श्रीनगर चले जाएंगे और कल शाम से ही परसों देर तक वो कश्मीर में जो मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं, जो सिक्योरिटी के सुरक्षा से जुड़े हुए पुलिस, बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ और बाकी एजेंसीज के ऑफिशियल से बात करेंगे, वहाँ पे मुलाकात करेंगे और वहाँ पे भी कई जो डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें अपनी एक सजेशन देंगे। तो कुल मिला के इस दौरे के दौरान, 3 दिन के दौरे के दौरान जो गृह मंत्री हैं वो बहुत ज्यादा फोकस उनका सुरक्षा पे रहेगा। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ परियोजनाएं चल रही हैं उन पर भी उनको समीक्षाएं करनी है, किस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारा जाए और किस तरह से यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट फायदा दिया जाए, उस पर उनका ज्यादा ध्यान रहेगा। हालांकि उनके दौरे पर जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हैं वो जो है बहुत ज्यादा आस गड़ाए हुए हैं। वो ये कहती हैं कि खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें यकीन है, और कांग्रेस भी उसमें शामिल है, कि जब अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको अब एक बड़ा पैकेज देना चाहिए। जो यहाँ पे फ्लड विक्टिम्स हैं उनको अभी तक इतना पैसा मिला नहीं है, उनको मिलना चाहिए। और दूसरा, स्टेटहुड पर जो रियासत की बहाली है उस पर कोई ना कोई बड़ा ऐलान करना चाहिए। और जिस तरह से कश्मीर की जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो ये कहती हैं
कि बाहर के राज्यों में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें जो कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उन पर अटैक किया गया था। तो ऐसी नौबत आगे ना आए उसके लिए भी जो है निर्देश जो है होम मिनिस्टर की तरफ से आने चाहिए। तो कुल मिला के बहुत होपफुल है जम्मू कश्मीर में आम लोग, और जो सियासी पार्टियां हैं वो भी अपनी तरफ से नजरें गड़ाए हुए हैं, और सभी को लगता है कि उनके आने से यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा। क्योंकि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको पैसा तो थोड़ा मिला है लेकिन उतना ज्यादा अभी तक नहीं मिला। वो एक बड़े पैकेज की अभी भी नजरें उनकी पैकेज पर हैं, तो वो एक इश्यू रहेगा। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, सुरक्षा के जो हालात हैं उनको किस तरह से और बेहतर किया जाए, किस तरह से सभी वर्गों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, उस पर भी फोकस रहेगा। तो अमित शाह जी के दौरे पे सबकी नजरें तो रहती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो कोशिश रहती है कि जो खासकर जो सुरक्षा के हालात हैं उनको ठीक किया जाए। और आपने देखा अभी किश्तवाड़ में भी एंटी टेरर ऑपरेशन चला जिसमें एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर, और उधमपुर के रामनगर में जिस तरह से 2 बड़े ड्रडेड आतंकवादियों को मारा गया कल ही, वो एक दिखाता है कि आतंकवादियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसमें और तेजी आई है। और जाहिर तौर पर जब होम मिनिस्टर यहाँ पे चेयर करेंगे मीटिंग्स को, सुरक्षा की मीटिंग्स को, और उसमें सभी बिल्कुल समीर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इस दौरान हालात है, वैसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी अहम है और लोगों को काफी उम्मीदें हैं गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे से। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर आज से जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। 3 दिवसीय ये दौरा रहेगा गृह मंत्री अमित शाह का। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और अहम परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। वहीं कल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के आज से दौरे पर रहने वाले हैं, और इसको लेकर बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। सुनील जी, अमित शाह जी का जो दौरा है उसके बारे में क्या जानकारी, क्या क्या उनके एंगेजमेंट्स रहेंगे, किस तरह से वो? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी लगातार ही जम्मू कश्मीर में आते हैं और हर साल आपने देखा होगा उनका एक विस्तृत रूप से यहाँ पे प्रवास रहता है। और कल 5 तारीख से लेकर 7 तारीख 3 दिवसीय जो दौरा आदरणीय गृह मंत्री जी का है, डेफिनेटली मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ एक किसी पक्ष को लेके है, टोटल चाहे यहाँ की सुरक्षा को लेके, सिक्योरिटी की जितनी भी उनको मीटिंग्स लेनी है, डेवलपमेंट की मीटिंग्स लेनी है, इसके अतिरिक्त जितना भी जम्मू कश्मीर को चूंकि यूनियन टेरिटरी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन ही आता है, तो सारा कामकाज का यहाँ पे जायजा लिया जाएगा। 3 दिवसीय दौरे में कहीं न कहीं गृह मंत्री जी विस्तार से इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे और फर्दर रिव्यू के बाद क्या डायरेक्शन देनी है वो भी करेंगे। बॉर्डर भी जाएंगे क्या यहाँ? हाँ, ऐसा सुनने में है, बॉर्डर पे भी जाएंगे। बॉर्डर पे वो उनका दौरा उस टाइम हो रहा है कि जबकि आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी जो है ऑपरेशन हर जगह पे चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके आने से उस ऑपरेशन में तेजी आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से आपने देखा होगा कि आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाज, इन सब के खिलाफ एक जबरदस्त ऑपरेशन चला है। और यही कारण है कि आज आपने एक ट्रिमेंडस चेंज जम्मू कश्मीर में देखी होगी। एक बहुत बड़ा उदाहरण 2025 में देखने को मिला, जब एक भी लोकल टेररिस्ट कहीं रिक्रूट नहीं हुआ 2025 में। ये सिर्फ भारत में जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनकी इच्छा शक्ति और सुरक्षा बलों का हौसला और मनोबल है, जिसके कारण आज इस प्रकार का जीरो टॉलरेंस के नजरिए से इस प्रकार के ऑपरेशन चल रहे हैं। और कल आपने देखा होगा उधमपुर के रामनगर में भी पाकिस्तानी आतंकियों को किस तरीके से हमारी जांबाज सेना ने ठिकाने लगाया है। ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक अंतिम आतंकवादी भी खत्म न हो। लास्ट में जो ये गवर्नर एड्रेस पे आज बहस भी चल रही है और कल सीएम को जवाब भी देना है, तो जो गवर्नमेंट है, एनसी है, वो कहती है कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द बाहर होना चाहिए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टेटहुड का दर्जा, मैं आपको बार बार कहता हूं, परसों उनको टेलीफोन्स आए हैं, टेलीफोन कॉल आई है कश्मीर से कि भाई तुमने जो गवर्नर एड्रेस था उसमें कहीं पे स्टेटहुड का जिक्र नहीं किया। कल यहाँ पे सीढ़ियों पे आके नारे देने लगे। आप मुझे बोलो, सीढ़ियों पे यहाँ पे क्या सिक्योरिटी वाले उनको स्टेटहुड देंगे क्या? ये जो सिक्योरिटी वाले खड़े थे, अंदर बड़ी असेंबली है,
ये तो कहते हैं कि इस हाउस की इतनी सैंक्टिटी है, तो वहां से बाहर आके सीढ़ियों पे दिखावा करने के लिए उन कश्मीरी वोटर्स को